जेट सेट बीज में आपको स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक में एक्सपोर्ट रिलेटेड टॉपिक है। इंडिया का इकोनॉमी के लिए इंडिया का एक्सपोर्ट के ऊपर हम बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति जो इंडिया के ऊपर 25+25 का जो टैरिफ प्लस सैंक्शन डाला है, तो इंडिया के लिए एक्सपोर्ट करना टू अमेरिका काफ़ी डिफ़िकल्ट हो चुका है। और नेक्स्ट 3-4 साल के लिए जब तक नया गवर्नमेंट नहीं आता है अमेरिका में, तब तक इंडियन एक्सपोर्टर के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम है अमेरिका को एक्सपोर्ट करने के लिए। इसीलिए मैं पहले आपको बता चुका था, आपको कुछ अल्टरनेटिव मार्केट को देखिए। अफ्रीका में देखिए, मिडिल ईस्ट में देखिए, फार ईस्ट में देखिए, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में देखिए। और अभी एक गुड न्यूज़ है, इंडिया, चाइना एंड रशिया, ये 3 कंट्रीज जो है, 3 कंट्रीज़ का अभी काफ़ी सारे मीटिंग्स हो चुकी है और काफ़ी सारे जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, ये सॉल्व होने जा रहा है। और ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा है और इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए, इंडिया का जो इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा है इन द फ्यूचर। वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन है फिलहाल 8.2 बिलियन एंड टोटल जो मार्केट शेयर है, वर्ल्ड का जो टोटल ट्रेड मार्केट है $173 ट्रिलियन का मार्केट है। पूरा ग्लोबली $172 ट्रिलियन का मार्केट है। तो अगर ये 3 कंट्री, इंडिया, चाइना, रशिया, 3 कंट्री मिल जाते हैं तो आने वाले दिनों में $54 ट्रिलियन का मार्केट बढ़ जाएगा। ये तीनों कंट्री में ही 172 ट्रिलियन से $54 ट्रिलियन इंडिया, चाइना एंड रशिया करेंगे। क्योंकि इंडिया किस में आगे है? इंडिया सर्विस सेक्टर में आगे है। इंडिया के पास स्किल्ड मैन पावर है, इंग्लिश स्पीकिंग वर्कर्स है। ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया आगे बढ़ रहा है। चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए आगे है। रशिया के पास मिनरल्स है और काफ़ी सारे जो रेयर अर्थ मिनरल्स होता है, जो मिनरल्स नहीं मिलता है वर्ल्ड में, अलग अलग कंट्री में नहीं मिलता है, वो मिनरल्स रशिया के पास है। ऑल्सो रशिया के पास एनर्जी है। तो इसीलिए तीनों कंट्री अभी मिल के काम करेंगे और आने वाले दिनों में जो वर्ल्ड का 50% के अबव जो मार्केट शेयर ये लोग ले लेंगे, काम करेंगे। और इंडिया चाइना का अभी मीटिंग्स हो चुका है और इंडिया चाइना आने वाले दिनों में मिलकर ट्रेड करेंगे। उसके ऊपर हम डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ। तो पिछले काफ़ी सालों से इंडिया एंड चाइना का ट्रेड के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा था और इंडिया एंड चाइना का जो प्रॉब्लम्स है, आपका बॉर्डर प्रॉब्लम्स था, ट्रेड प्रॉब्लम्स था। और चाइना गवर्नमेंट ने इंडिया के ऊपर काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन रखी थी। मतलब काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था और काफ़ी सारे प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट नहीं हो पा रहा था। हालांकि इंडिया तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट करता था और कर भी रहा है, क्योंकि वो प्रोडक्ट इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो कुछ साल पहले चाइना ने रेस्ट्रिक्ट किया था, एक्सपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर टू इंडिया। मतलब इंडिया में फर्टिलाइजर का कमी था और काफ़ी सारे फर्टिलाइजर इंडिया चाइना से इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था, बैन था। और रशिया में फर्टिलाइजर जो है इंडिया इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ द शिपमेंट का अभाव था, शिपमेंट नहीं मिल रहा था। ऑल्सो काफ़ी सारे प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडिया नहीं कर पा रहा था, तो कंटेनर का कमी था। तो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। कंटेनर जो होता है एक्सपोर्ट करने के लिए, जो कंटेनर्स होता है, जो स्टील में बनता है कंटेनर्स, 40 फीट 20 फीट का जो कंटेनर्स होता है, ये चाइना पूरा वर्ल्ड को डोमिनेट करके रखा है। क्योंकि चाइना के पास काफ़ी सारे कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है और शिपिंग कंपनीज है और चाइना उसको मैनेज करता था, पूरा रिस्ट्रिक्ट करता था ग्लोबली। तो इसलिए इंडिया के पास इतने सारे कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी नहीं है और कंटेनर और शिपिंग कंपनीज भी नहीं है। अभी इंडिया चाइना मिलकर काम करेंगे और चाइना ने अभी रेस्ट्रिक्शन जो था, बैन जो था, वो हटा दिया है। मतलब चाइना अभी इंडिया को फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट कर पाएगा और इंडिया अनलिमिटेड फर्टिलाइजर्स चाइना से इंपोर्ट कर पाएगा। और बहुत सारे प्रोडक्ट में चाइना रेस्ट्रिक्ट किया था, बैन किया था इंडिया को एक्सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि हो गया आपका रेयर अर्थ मैग्नेट्स हो गया, रेयर अर्थ मेटल्स हो गया, टनल बोरिंग मशीन्स हो गया। तो बहुत सारे प्रोडक्ट जो है इंडिया को रेस्ट्रिक्शन था, बैन था एक्सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स, रेयर अर्थ मेटल्स जो होता है, इंडिया के पास इतना नहीं है। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी
अर्जेंटीना विजिट किए थे, मैंने वीडियो बनाया था, तो वहाँ पर भी इंडिया आने वाले दिनों में माइनिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगा और वहाँ से रेयर अर्थ मैग्नेट्स, रेयर अर्थ मेटल्स वगैरह इंपोर्ट करेगा इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो इंडिया में आप लोग जो यूज़ करते हो, कंप्यूटर यूज़ करते हो, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करते हो, जो बैटरीज यूज़ होता है, टेक्नोलॉजी के लिए जो जितने सारे चिप्स वगैरह यूज़ होता है, तो उसके लिए रेयर अर्थ मैग्नेट, रेयर अर्थ मेटल्स का बहुत ज़रूरी है। इंडिया के पास ये इतना अवेलेबल नहीं है, ये चाइना के पास अवेलेबल है, रशिया के पास अवेलेबल है। तो आने वाले दिनों में और बहुत सारे हैवी मशीनरीज, जैसे कि आपका टनल बोरिंग मशीन्स हो गया, तो बहुत सारे हैवी मशीनरीज इंडिया के पास नहीं है। इंडिया चाइना के ऊपर डिपेंड करता था इंपोर्ट करने के लिए। तो अभी चाइनीज़ गवर्नमेंट एग्री हुआ है आने वाले दिनों में अनलिमिटेड जो प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि आपका हो गया रेयर अर्थ मैग्नेट्स एंड मेटल्स, देन आपका हो गया टनल बोरिंग मशीन्स हो गया और हैवी मशीनरीज, फर्टिलाइजर्स, ये सब इंडिया को एक्सपोर्ट कर पाएगा, चाइना एक्सपोर्ट कर पाएगा। ये बैन हट गया है, तो इंडियन इंपोर्टर्स ये जो प्रोडक्ट को चाइना से इंपोर्ट कर सकते हैं। और चाइना ने इंडिया को और भी रेस्ट्रिक्शन था, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट वगैरह इंडिया चाइना तो एक्सपोर्ट करता था जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो गया, ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गया, देन आपका गेमिंग डिवाइसेस हो गया। तो जितने सारे प्रोडक्ट इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता था, लेकिन इंडिया चाइना को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, वो बैन था। अभी ये दोनों कंट्री आगे जो होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जारी रहेगा, मतलब इंडिया चाइना को एक्सपोर्ट कर पाएगा, ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट भी कर पाएगा। और चाइना ने ऑल द फूड प्रोडक्ट, ऑल काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट इंडिया से भी इंपोर्ट कर पाएगा। ठीक है, तो आने वाले दिनों में चाइना बिग मार्केट है, चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट है, अमेरिका जैसा बड़ा मार्केट है, तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था। तो आने वाले दिनों में ये इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए गुड न्यूज़ है, आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स चाइना को एक्सपोर्ट कर पाओगे और अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स चाइना से इंपोर्ट कर पाओगे। इंडिया का इकोनॉमी के लिए अच्छा है और चाइना का इकोनॉमी के लिए अच्छा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे रशिया के ऊपर। सो रिसेंटली एस जयशंकर, इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है, रशिया विजिट किए थे। रशिया में काफ़ी सारे मीटिंग हो चुका है वहाँ का, रशिया का जो फॉरेन मिनिस्टर के साथ एंड प्रेसिडेंट पुतिन के साथ। तो आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा रशिया के साथ, क्योंकि आगे पहले क्या हुआ था, ट्रेड इम्बैलेंस हुआ था। ट्रेड इम्बैलेंस का मतलब होता है कि रशिया ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया को क्रूड ऑयल एंड कुछ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता था, इंडिया से एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं हो पा रहा था टू रशिया, क्योंकि इंडियन एक्सपोर्टर ज़्यादा करके अमेरिका एंड यूरोप, मिडिल ईस्ट की तरफ ध्यान देते थे, रशिया के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो अभी आने वाले दिनों में काफ़ी सारे प्रोडक्ट जैसा रशिया को एक्सपोर्ट होगा, जैसे कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, फूड प्रोडक्ट्स हो गया, एग्रो फूड्स हो गया। तो जितने सारे प्रोडक्ट बता रहा हूँ, तो अनलिमिटेड प्रोडक्ट आप रशिया को एक्सपोर्ट कर पाओगे। और रशिया में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है एक्सपोर्ट करने के लिए, क्रूड ऑयल हो गया, ऑयल प्रोडक्ट्स हो गया, देन फर्टिलाइजर्स हो गया, देन कुकिंग ऑयल्स हो गया। तो जितने सारे प्रोडक्ट रशिया लार्ज वॉल्यूम में एक्सपोर्ट करते हैं वो इंडिया के तरफ एक्सपोर्ट करेंगे, और इंडिया से अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स आप रशिया को एक्सपोर्ट कर पाओगे। और इंडिया रशिया का एक्सपोर्ट के बीच में प्रॉब्लम आ रहा था चाइना, क्योंकि चाइना के पास मैं बता दिया शिपिंग कंपनीज है, चाइना के पास जो कंटेनर्स कंपनीज है, और चाइना रेस्ट्रिक्ट कर रहा था कंटेनर्स देने के लिए, और इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। इसीलिए अभी चाइना इंडिया का जो अभी मीटिंग्स हो चुका है, तो चाइना पूरा मार्केट खोल देगा इंडिया के लिए। तो आप अनलिमिटेड कंटेनर्स आप यूज कर सकते हो, कंटेनर कंपनी इन चाइना एंड शिपिंग कंपनी इन चाइना यूज करके रशिया को एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो हमारा रशिया में एंड चाइना में कुछ कंटेनर कंपनीज एंड शिपिंग कंपनी के साथ टाई अप हुआ है। तो आने वाले दिनों में अगर आप चाइना या रशिया को एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो आप हमें बता दीजिएगा। तो हमारे पास कंटेनर एंड शिपिंग कंपनीज के साथ टाई अप हुआ है, चाइनीज एंड रशियन कंपनीज। तो आने वाले दिनों में आप अगर इंडिया से रशिया या चाइना को एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो जितने सारे आपको कंटेनर्स चाहिए या शिपिंग कंपनीज का सर्विसेज चाहिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे। रशिया चाइना के ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना चुका हूँ, रशिया एंड चाइना का एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर। ये जो चैनल है इसी में आप सर्च करके देख सकते हैं।
तो आने वाले दिनों में चाइना के ऊपर मैं और एक वीडियो लाऊंगा, हाउ टू एक्सपोर्ट टू चाइना, और चाइना को आप क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर पाओगे, क्या क्या प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर पाओगे, उसके ऊपर वीडियो में ला रहा हूँ। ऑल्सो रशिया के ऊपर और एक वीडियो हम ला रहे हैं, क्या क्या प्रोडक्ट आप रशिया को एक्सपोर्ट कर पाओगे और क्या क्या प्रोडक्ट्स रशिया से इंपोर्ट कर पाओगे। तो डिटेल्स में आपको बता दिया, ये गुड न्यूज़ है इंडिया के लिए, इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये जो 2 कंट्री बता दिया, रशिया चाइना के ऊपर ध्यान दीजिए, बड़ा मार्केट है और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाओगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।